कलयुग का चौथा स्थान है मांस। मांस, अंडा। आप लोग अंडा खाते हैं? मैया अंडा खाते हैं? हाँ या ना? मुर्गी खाते हैं? फिर बकरा बकरी? हाँ, कुछ नहीं खाते। अच्छा, मांस हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा ये बताओ, मांस खाने की चीज है क्या? खाने की चीज क्या है? दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी मालपुआ खाओ, ये खाने के लिए है। अब किसी मुर्गी को मार डालना। एक सज्जन ने हमसे कहा, अच्छा आजकल के जो मांस खाने वाले लोग हैं ना, वह एक तर्क देते हैं। वो कहते हैं कि मांस खाना या अन्न खाना एक ही बात है, ऐसा वो कहते हैं। तो हमने पूछा कि साहब मांस और अन्न खाना एक कैसे हो सकता है? उन्होंने दलील दी कि महाराज जी, मांस खाते हैं तो उसमें भी जीव की हत्या होती है, और अन्न खाते हैं तो अन्न का दाना भी तो एक जीव है, वह भी तो हत्या हुई। हमने कहा देखो, भोली भाली जनता को ऐसा तर्क दे करके बरगलाओ मत। जो अन्न है, चलो मैं कंपेयर करता हूं, तौल कर देखता हूं दोनों को। गेहूं का दाना हम जमीन पर डाल दें तो वह अंकुरित हो जाता है। यदि उसके अंदर जीव ना होता तो अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी जीव है, प्राण है। प्राण ना होता गेहूं के दाने के अंदर तो वह अंकुरित ना होता। मतलब गेहूं के दाने के अंदर भी प्राण है और मुर्गी के अंदर भी प्राण है, मछली के अंदर भी प्राण है। अब मैं दोनों प्राणों की बातें करता हूं। अच्छा, हम गेहूं का दाना यदि अपने मुंह पर रख लें और चबाने लग जाएं तो क्या गेहूं का दाना फड़फड़ाता है जान बचाने के लिए? नहीं। जबकि मुर्गी को मारने लग जाएं तो वह फड़फड़ाती है अपनी जान बचाने के लिए। प्राण दोनों में है, ये सत्य है, लेकिन गेहूं का प्राण हमारे प्राण के लिए उसमें प्राण है। वो हम खाएंगे तो हमारे प्राण रहेंगे। ईश्वर ने उसमें प्राण इसलिए डाल रखा है, गेहूं में, चने में, दाल में, ताकि उसके प्राण से हमारे प्राण चलें। ना खाओगे आप, भोजन ना करोगे, मर जाओगे। आप भोजन ना करिए, मर जाओगे। पानी ना पियो, मर जाओगे। पानी में भी प्राण होता है और भोजन में भी प्राण होता है, और उसी प्राण से हमारे प्राण चलते हैं। प्राण मुर्गी के अंदर भी है, लेकिन हम मुर्गी को मारते हैं, छटपटाती है, तड़पती है, रोती है, चिल्लाती है, चीखती है। जबकि गेहूं का दाना मुंह में रख के चबाओ, ना चीखेगा ना चिल्लाएगा, क्योंकि परमात्मा ने गेहूं का दाना खाने के लिए ही बनाया है, जबकि मुर्गी को और मछली को खाने के लिए नहीं बनाया। वह जीव है हमारी और आपकी तरह। आप मुर्गी को छुएंगे तो मुर्गी भागेगी, जबकि गेहूं के दाने को छुएंगे तो वो भागेगा नहीं। हाँ या ना? तो फिर बताओ, उस प्राण में और इस प्राण में कोई तुलना है? अब कोई मांसाहारी ये कहने लग जाए कि महाराज प्राण तो दोनों में, चाहे मुर्गी खाओ चाहे अन्न खाओ, उसकी बात बिल्कुल गलत है। उसमें और इसमें अंतर है। उदाहरण दूसरा, आप मांस की मंडी में चले जाओ, जहां मैया, इनको जगाओ, सो रही है मैया। अच्छा, आप लोग मांस की मंडी पे जाना, जहां मांस ही मांस लटक रहा हो, वहां आप जाएंगे तो आपको वहां बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, वहां मन अशांत हो जाएगा, वहां शांति नहीं मिल सकती। मिलेगी? मिलेगी नहीं। परंतु जहां पकी हुई फसल खेत में लगी है,
वहाँ जाकर आप बैठ जाएंगे तो वहाँ आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। वहाँ दुर्गंध नहीं होगी, वहाँ तो नई फसल की खुशबू होगी। जब नई फसल आती है ना माँ, अभी जैसे बारिश में पहली बारिश जब गिरती है ना तो मिट्टी से भी खुशबू आती है, और जब नई फसल आती है तो गेहूं, चना, हर फसल में एक नेचुरल प्राकृतिक खुशबू होती है, हाँ या ना। वह खुशबू नाक को, शरीर को हमें अच्छी लगती है, जबकि मुर्गी के मांस की दुर्गंध आपको और हमें अच्छी नहीं लगती। वो दुर्गंध है, ये सुगंध से भरी हुई है। अन्न खुशबू से भरा होता है, मांस दुर्गंध से भरा होता है। इसलिए हमें कदापि अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडा भी मुर्गी का बच्चा है, तुम ना खाते तो उस अंडे से एक बच्चा निकलता मुर्गी का, आपने उसे खा लिया, मतलब किसी के बच्चे को ही तुमने खा लिया अपने स्वाद के लिए। मैया, जमाना मुर्गी खाए, जमाना चूल्हे में जाए, हमें क्या करना। जमाना कुछ भी खाए, कुछ भी करे, हम ना खाएं। यदि ये धरती टिकी हुई है तो मांसाहारियों के बल पर नहीं, शुद्ध शाकाहारियों के बल पर टिकी हुई है। इसलिए